भारतीय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दूर, कोर्स बी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 7th सेमेस्टर 4th ईयर स्टूडेंट्स. सब्जेक्ट ऑन नेटवर्क प्रोग्रामिंग. Myself Nitish Kumar Chandrakar, assistant professor from computer science department. So today's our next unit 5, client server programming. So this is a lecture number 2. So our next topic, generic clients. So what is generic clients? तो generic clients क्या होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे. इसके पहले हम फर्स्ट पार्ट जो वीडियो बनाए थे उसमें हम क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग के बारे में देखे थे. ये हमारा नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो है. इसमें हम जेनेरिक्स क्लाइंट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, जेनेरिक क्लाइंट्स. Generic clients are external add-ons modules which can be used to implement additional functionality. So generic clients जो होता है वो एक external add-ons modules होता है जो कि यूज होता है implement of additional functionality. जो हम additional functionality ऐड करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है. The main purpose of having generic clients is to make it easier to write सीरियल क्लाइंट इंटरफेसेस. इसका जो मेन पर्पस होता है जेनेरिक क्लाइंट्स का वो जो होता है वो राइट सीरियल क्लाइंट इंटरफेस के लिए जो इजियर बनाया जा सके. हाउ योर जेनेरिक क्लाइंट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर इथरनेट कम्युनिकेशंस. ये जो होता है वो इथरनेट कम्युनिकेशन के लिए ज्यादातर यूज करते हैं क्लाइंट. For file or database access or any other applications where it is desired to add custom functionalities. तो इसमें फाइल्स होते हैं, डेटाबेस एक्सेस भी कर सकते हैं और एनी अदर एप्लीकेशंस, जो भी अदर एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि डिजायर टू ऐड कस्टम फंक्शनैलिटी, ये सारे जो है वो हम जेनेरिक क्लाइंट्स में यूज कर सकते हैं. सो ये तो हुआ जेनेरिक क्लाइंट्स क्या होता है उसका सिंपल डेफिनेशन. जेनेरिक क्लाइंट्स आर एक्सपेरिमेंटल एट दिस स्टेज एंड द इंटरफेस इज सब्जेक्ट टू चेंज. इफ यू इंटेंड टू मेक यूज ऑफ दिस फीचर्स एट दिस स्टेज इट्स डेवलपमेंट टू बी प्रिपेयर्ड टू मेक माइनर मॉडिफिकेशंस टू योर कस्टम जेनेरिक क्लाइंट्स इन फीचर्स वर्जन, जो फ्यूचर वर्जन में होते हैं. तो जेनेरिक क्लाइंट जो होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में होता है एंड द इंटरफेस इज सब्जेक्ट टू चेंज. इंटरफेस में सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं. इफ यू इंटेंड टू मेक अस दिस फीचर्स एट दिस स्टेज इन इट्स डेवलपमेंट, बी प्रिपेयर्ड टू मेक माइनर मॉडिफिकेशन टू योर कस्टम जेनेरिक क्लाइंट्स इन फ्यूचर वर्जन्स. जो आगे के फ्यूचर वर्जन्स रहेंगे उसमें आप कस्टम जेनेरिक क्लाइंट्स मॉडिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं. सो जेनेरिक क्लाइंट सर्वर इंटरफेस. जेनेरिक क्लाइंट एसोसिएट विथ द मेन सिस्टम बाय कम्युनिकेटिंग विथ इट्स वाया द जेनेरिक क्लाइंट सर्वर इंटरफेस. दिस यूजेस a remote procedure call mechanism called perspective brokers, which is part of the twisted communication framework. So ये जो perspective brokers होते हैं जिसको remote procedure बोलते हैं, कॉल मैकेनिज्म कॉल्ड perspective brokers भी बोलते हैं, उसमें यूज होता है. और ये जो होता है which is the part of the twisted communication framework, ये जो twisted communication framework होता है उसका एक पार्ट होता है. A generic client runs as a separate programs. जो generic clients होता है वो एक separate programs की भांति रन होता है that communicates with the main system through the generic server interface. The generic server interface must be configured and running before any generic clients may work with the main system. Next, each instance of a generic client must be given a unique name.
तो जेनेरिक क्लाइंट्स जो होता है वो गिवन ए यूनिक नेम होता है, दिया रहता है। दैट मीन्स, इसका मतलब होता है दैट इवन व्हेन रनिंग 2 और मोर कॉपीज ऑफ द सेम टाइप ऑफ क्लाइंट, 2 या 2 से ज्यादा जो सेम टाइप के क्लाइंट्स होते हैं वो रन हो सकते हैं। ईच कॉपी मस्ट हैव इट्स ओन नेम, और हर एक कॉपी का जो है वो इंडिविजुअल अपना खुद का नाम रहेगा। ऐसा नहीं कि एक कॉपी का नाम कॉपी 1 है तो दूसरे का नाम भी कॉपी 1 ही रहेगा, मतलब सेम नाम नहीं रहेगा, डिफरेंट रहेंगे। द मेन ऑफ द क्लाइंट डज नॉट नेसेसरीली मीन द नेम ऑफ द फाइल कंटेनिंग द क्लाइंट। 2 और मोर क्लाइंट्स में यूज द सेम कोड, 2 या 2 से ज्यादा जो क्लाइंट्स होते हैं सेम कोड के लिए फ्रॉम द सेम फाइल, बट बी गिवन डिफरेंट नेम्स, लेकिन उसका नाम जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। कोड आप भले सेम कर लो, फाइल का नाम ठीक है, बट नाम जो है फाइल का वो डिफरेंट रहेगा। द नेम इज सिंपली अ पैरामीटर पास टू द क्लाइंट विच इट यूजेस टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ टू द सर्वर व्हेन इट स्टार्ट्स अप। फॉर एग्जाम्पल, द सिस्टम में नीड टू इंटरफेस with 2 identical weight scales। जो सिस्टम रहते हैं, सिस्टम में जो जरूरी रहते हैं टू इंटरफेस विथ 2 identical weight scale रहेगा। द सेम क्लाइंट प्रोग्राम फाइल कैन बी यूज्ड फॉर बोथ, बट दे मस्ट बी गिवन डिफरेंट नेम्स व्हेन दे आर स्टार्टेड, सो द करेक्ट पैरामीटर्स कैन बी पास्ड टू देम। And the next, the parameter for each generic client instance are defined in client's communication configuration file. Configuration file means mbclient.config, just like all other clients configurations. These parameters follow a similar format to those used with TCP clients. In addition, which client can have custom parameters which are not understood by the server but are simply passed on to the client for its own use. This allows the standard configuration system to load and freeze the parameters while allowing each type of client to have whatever parameters are appropriate to the applications. Detail of the configuration files can be found in the section on the communications configurations. The next, generic client start and stop sequence. अब generic client में जो start और stop sequence रहते हैं वो कैसे रहेंगे, तो हम इसको step by step 1 by 1 define करेंगे। So first, when the system starts up, जैसे ही आपका system start होता है, it reads and parses the communication configuration file. So वैसे ही वो क्या होता है, रीड होगा और पार्स होगा communication configuration जो फाइल्स रहेंगे वो। If any generic clients are found, अगर सेकेंड स्टेप में कोई भी जेनेरिक क्लाइंट्स फाउंड होता है, so it attempts to start them, तो वो क्या होगा, अटेम्प्ट होगा start them. Third, each generic client contacts at generic client interface server and requests its parameter by set by name. And fourth, the generic server interface server sends the parameters set to the client. And fifth, the client validates its parameter and send any error message back to the server. जैसे अगर क्लाइंट जो है वैलिडेट होता है पैरामीटर्स के द्वारा, वो सेंड करेगा एनी एरर मैसेज और बैक टू द सर्वर, कोई भी एरर मैसेज तो मैसेज सेंड करके बैक टू द सर्वर हो जाएगा। सो ये स्टार्ट एंड स्टॉप सीक्वेंस है जेनेरिक लाइंस के। फिफ्थ स्टेप में, द जेनेरिक लाइंस रन ऑन a regular scan cycle, performing its own tasks and exchanging data and status information with the server. When the main system wishes to shut down
it sends stop command to each generic client requesting that they stop executing they and exit, and the system then waits for a fixed time. When this time delay has passed, the system will forcibly terminate any generic lines which may still be running, and the system then completes its own shutdown and exit. देन लास्ट में फाइनली क्या होगा, कंप्लीट जैसे होगा सो वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, देन एग्जिट हो जाएगा. सो दिस इज अ क्लाइंट स्टार्ट एंड स्टॉप सीक्वेंस. आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा. सो थैंक यू सो मच.